मुझे खुदा रहा ये बोलिए, पहले तो पेट में छुरा तो उन्हीं ने गोपा। भारतीय जनता पार्टी मुझे वो कहीं दिखती नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट करती, मुझे एक चीज बोली, असेंबली को एक सीट भी उनको मिलती। किस चीज ने मजबूर किया? एक चीज होती है, कुर्सी की लड़ाई आज भी है? नहीं, कुर्सी की लड़ाई मैं नहीं समझता हूँ। देखिए, एक काम मुझे आप गिनवा लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि सोनमर्ग टनल की जो हाल में इनॉग्रेशन हुई वो हमने करवाया। देखिए, इतना प्रोजेक्ट आ चुके हैं, उस प्रोजेक्ट मानता हूँ, रोड वाइडनिंग भी अब हो। देखिए, एक चीज होती है, मेरे साथ में CUK यूनियन के स्पोक्स पर्सन और साथ साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर भी हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट साई मुस्तफा के करीबी साथी यासिर वानी साहब मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। यासिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर भी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में बहुत कुछ रखा था, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी आज आपको तरक्की का निशाना कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हर कोई वादा जो है वो आपके साथ झूठा किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला। देखिए, जो भी हमारा मैनिफेस्टो रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, देखिए अभी हमें कितना ही टाइम हुआ है, 3 महीने 4 महीने 3.5 महीने, इतना ही टाइम हुआ है। जो मैनिफेस्टो की बात करते हैं, मैनिफेस्टो 5 साल के लिए हमने बनाया है और जो जो चीजें मैनिफेस्टो में हमने रखी है, हमारी पार्टी की आदत में रखी है, इंशाल्लाह हर चीज आप देखेंगे वो पूरी इंशाल्लाह होगी। मैनिफेस्टो में आपने ये भी रखा था कि 200 यूनिट बिजली हम फ्री में फराहम करेंगे। उमर साहब का बड़ा बयान सामने आया हाल ही में। उमर साहब ने मीडिया के साथ बात की और उमर साहब ने ये कहा था कि जनाब 200 यूनिट बिजली पे उन्होंने ये कहा था कि डिजिटल मीटर्स का इंस्टॉल करने बहुत जरूरी है, तब जाके बिजली फ्री में फराहम की जाएगी। लेकिन मैनिफेस्टो में ये कुछ तो नहीं रखा था। देखिए, जो हालिया बयान आप मीटरिंग की बात कर रहे हैं, जो हमने कहा था कि हम यूनिट्स फ्री देंगे, सबसे पहले अगर हम अपने इलाके की बात करेंगे, गांधरबल की बात करेंगे, मैं ये नहीं कहूँगा कि मीटर लगाना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपसे मैं भी ये पूछूंगा या किसी और से भी मैं पूछूंगा कि हम अगर 200 यूनिट 300 यूनिट 500 यूनिट फ्री प्रोवाइड करेंगे, हम उनको मेजर कैसे कर सकते हैं? हमारे कहने का मकसद वही था कि अगर हम यहाँ पे गांधरबल की आवाम, पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ साथ अगर हम 200 यूनिट 300 यूनिट जितने भी हो सके हम फ्री प्रोवाइड करेंगे हर किसी घर के लिए। 3 महीने में क्या कुछ बदला गांधरबल के अंदर? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे 3 महीनों की, मैं गांधरबल की बात और साथ साथ जम्मू कश्मीर की बात करूं, सबसे बड़ी अगर चीज जो हमने 5 अगस्त 2019 में जो हुआ था, हमने उसको मुस्तरद किया। सबसे बड़ी बात जो आज इन 3 महीनों में हुआ वो ये था कि हमारा रेजोल्यूशन असेंबली में पेश हुआ और वो एक्सेप्ट भी हुआ। और जो उस रेजोल्यूशन में लिखा गया था, जो हमारा स्पेशल स्टेटस था, जो हमसे छीना गया था अनकॉन्स्टिट्यूशनली, जो हमसे छीना गया, हमारे जो नुमाइंदे वहां पे बैठे हैं, MLA साहब, जितने भी हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहां पे MLA है, उन्होंने उस रेजोल्यूशन को मंजूर किया और स्पीकर साहब ने भी उसको मंजूर किया। मुझे लगता है सबसे बड़ी, प्रधानमंत्री ने जब सोनमर्ग टनल की इनॉग्रेशन की, वहां पे तो उमर साहब ने इन सब बातों का जिक्र नहीं किया। देखिए, उमर साहब ने वहां पे ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने 3 वादे बड़े किए थे जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ, अब खाली एक वादा बचा है, वो स्टेटहुड। इन सब बातों का जिक्र वहां पे नहीं किया। देखिए, एक चीज होती है, हर किसी चीज का एक टाइम फ्रेम रहता है। अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है या आप अगर किसी दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, आपको भी थोड़ा टाइम लगता है संभलने में। अभी हमारी गवर्नमेंट को खाली 3 महीने हुए हैं। स्टेप बाय स्टेप आप देख लीजिए, पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम देखिएगी कि इंशाल्लाह जो ये 5 साल का दौर है, पहले तो हमें जो इन 10 सालों में हुआ, आप खुद इस चीज से बखूबी वाकिफ है कि यहाँ पे कश्मीर में, यहाँ पे हिंदुस्तान की पहली ये एक रियासत ऐसी बनी जहां पे 10 साल में इलेक्शंस नहीं हुए। अब जो 10 सालों में यहाँ पे गंदगी जो यहाँ पे मचाई गई थी, जो भी हमारे ऊपर राज कर रहे थे, उस गंदगी को पहले यहाँ से बाहर निकालना है। लेकिन यहाँ पे आपको रोकना चाहता हूँ। फारूक साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर की बहबूदी के लिए, जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए मरकज के साथ हाथ मिलाना जरूरी है। फिर आप ये कहाँ दे सकते हैं? देखिए, एक चीज होती है, एक चीज, अगर जम्मू कश्मीर की बहबूदी के लिए मरकज के साथ हाथ मिलाना जरूरी है, वो उनका पर्सपेक्टिव है, उनकी आइडियोलॉजी है। मैं ये मानता हूं, मेरी तंजीम ये मानती है कि तंजीम कौन सी? NC है ना? NC, बिल्कुल। NC का फारूक साहब तो सदर है। फारूक साहब का देखिए, एक चीज होती है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होती है। फारूक साहब ने जो कहा मरकज के, हाँ बिल्कुल चलना है उनके साथ, लेकिन एक चीज होती है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज है, जो हमें अपना आईन हक देता है, पहले तो हम उनसे वो चीज लेंगे ना। जब हमारे पास जैसी रियासत इससे पहले थी 2019 से, जब तक ना ये पहली जैसी रियासत बनेगी, तब आप देखिए काम कैसा हो सकता है। अभी जितने भी डिपार्टमेंट हमारी गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, उनमें आप देख लीजिए काम स्टेप बाय स्टेप होने जा रहा है।
हमारा मकसद भी यही है कि लोगों को राहत की सांस मिले। जो 10 सालों में यहाँ पे गंदगी इन लोगों ने मचाई है, जो भाजपा का यहाँ पे वाइसरॉय बैठा है एलजी, जो उसने यहाँ पे तबाही मचाई है, हमें पहले उस निजाम को ठीक करने की कोशिश करते हैं। आज जो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, और 10 साल उनकी यहाँ पे हुकूमत रही, 10 साल में आप मुझे बोलिए हम हिंदुस्तान की पहली ये बने स्टेट बने जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहले नंबर पे हम आए। आप देख लीजिए आजकल का हमारा नौजवान जेलों में बंद है, आजकल के नौजवान हमारे सड़कों पे है, आजकल के नौजवान हमारे उनके पास रोजगार नहीं है। तो सबसे पहले देखिए कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में भी रोजगार नहीं, बिल्कुल लोग दरगर ठोकरे खा रहे। देखिए एक चीज, कैजुअल लेबर सफर कर रहे थे, बिल्कुल डेली वेजर सफर कर रहे थे, बिल्कुल। आप मेरी बात, आप मेरी बात, आप कैसे दावा, मैं आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस पीरियड की देन है। यहाँ की गांधरबल की आवाम, क्या जम्मू कश्मीर की आवाम ये कहती है जितनी भी आज तक बर्बादी हुई है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की दी देन है। आप भारतीय जनता पार्टी को कहां तक? मैं आपको इस चीज का सवाल, देखिए अगर हम गांधरबल की बात करेंगे, आप बोलते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन क्या है गांधरबल को। सबसे पहले जो सबसे बड़ा इदारा इस टाइम गांधरबल में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, वो तो एनसी की देन है। सामने आपका फिजिकल कॉलेज है, ये तो एनसी की देन है। आगा रूहुल्ला ने इससे पहले एक महीने पहले आपको गांधरबल में सिटी स्कैन मशीन, उसके लिए फंड्स प्रोवाइड किए, वो एनसी की देन है। आवाम को धोखा कौन देता है, कुमार साहब या आगा सिद्दुल्लाह? कोई नहीं धोखा दे रहा है जनाब। अभी मैं ये चीज, आप एक चीज को समझने की कोशिश करिए, मैं बोल रहा हूं जो 10 साल से यहाँ पे गंदगी है, हम पहले उसको बाहर निकालेंगे, तभी आज देख लीजिए आप सुसाइड, ड्रग्स रेट, वो कितना उसमें इजाफा हो रहा है। अब इससे देखिए, रोजगार की बात करते हैं आप, रोजगार भी है, लेकिन रोजगार तब होना चाहिए जब हमारे नौजवान सेव है। आज हम बात करते हैं कि हमारा जो यूथ है वो इस टाइम ड्रग्स की ओर जा रहा है, उनको वहां से निकाल के एक अच्छा सा ट्रैक देके उनको उनमें लाहेअमल करवाना, वो हमारा मुद्दा और मकसद है। और दूसरी बात आपने कहा कि जो आजकल जम्मू कश्मीर, जैसे आपने बोला पीडीपी ने सौदा किया, देखिए आज वो उनके जो एमएलएज हैं वो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम रेजोल्यूशन लाएंगे, हम बैन लाएंगे अल्कोहल पे। ठीक है, मानते हैं उनकी चीज, लेकिन मुझे खुदा रहा ये बोलिए, पहले तो पेट में छुरा तो उन्हीं ने गोपा, पहले तो बीजेपी के साथ अलायंस उन्होंने किया। अब मुझे लगता है देखिए, अब अगर कोई कसर बाकी थी वो आज एनसी कर रही है। क्यों कर रही है? मुझे आप खुदारा बोलिए, एनसी ने सबसे पहले तो रेजोल्यूशन ही पास किया हमारी असेंबली में। अब हम स्टेटहुड का वेट कर रहे हैं, मरकजी सरकार से हम बार बार इस चीज की अपील करते हैं कि आपने कहा था, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हमने खटखटाए। सुप्रीम कोर्ट के जो हमारी इससे पहले फॉर्मर सीजीआई थे, आपने हाल ही में उनका इंटरव्यू देखा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के आवाम को बेवकूफ समझती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 पे यहाँ पे सौदा कर रही है। हर कोई भारतीय जनता पार्टी का पूरी दावा कर रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुझे वो कहीं दिखती नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट करती, मुझे एक चीज बोले, असेंबली को एक सीट भी उनको मिलती, एक सीट की बात उनको तो वो भी नहीं मिली। उनको तो वो कहते हैं, उनको तो लात मार के कश्मीरियों ने यहां से भगाया। और दूसरी बात, अब वो डंडूरा पीटेंगे। आज से पहले जो कहते थे कि हमने तरक्की की, अगर उन लोगों ने तरक्की की है जो यहाँ के बीजेपी के साथ एफिलिएटेड है, मैं उनसे कहना चाहूंगा, अगर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे तरक्की की है तो मुझे बोलिए, कश्मीर जितने भी यहाँ पे असेंबली, जब हमारा इलेक्शन यहाँ पे हुआ, उनको एक सीट क्यों नहीं मिली? उनको कश्मीर की आवाम ने लात मार के दफा किया कश्मीर का। आप बोलो आप यहां से जाइए। मुद्दा और मकसद यही था कि जो तबाही उन लोगों ने मचाई थी यहाँ पे, मुद्दा और मकसद बस इतना ही है, हम इस कश्मीर को पहले जैसा कश्मीर बनाना चाहते हैं। यहाँ पे जो आज ये जो दावा करते हैं नया कश्मीर, ये शेख अब्दुल्ला ने अपने टाइम पे किया था कि मैं इस कश्मीर को नया कश्मीर बनाऊंगा। अब आजकल का बीजेपी का बंदा, जिसको 10 महीने भी नहीं हुए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, बीजेपी का, वो बोलते हैं तरक्की की। अरे तरक्की तो देन तो आप यही थी कि आप देख लीजिए, हिंदुस्तान की पहली हम स्टेट बने जिसको यूटी में कन्वर्ट किया गया। हम ऐसी रियासत बने जहां का अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे हमारी कंट्री में 1 नंबर पे आया। हमारे बच्चे देख लीजिए आप, डेली वेजर्स को देख लीजिए, कैजुअल लेबर्स को आप देख लीजिए, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब एक चीज है, अब आप बोल रहे हैं कि हमारा यहाँ पे एनसी का सीएम है। देखिए, आप भी इस चीज से बखूबी वाकिफ हैं कि उमर साहब के हाथ में जितना भी है, अपने लिए सबसे बड़ी चीज होती है रेजोल्यूशन पास करवाना। रेजोल्यूशन जो हमने असेंबली में पास किया, ये पूरी दुनिया को मैसेज की हमने 5 अगस्त 2019 के उमर साहब ने तो ये भी कहा था कि जब तक हमें स्टेटहुड को बहाल नहीं किया जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर, तब तक एक्शन नहीं लड़ूंगा मैं। किस चीज ने मजबूर किया? एक चीज, कुर्सी की लड़ाई आज भी है? नहीं, कुर्सी की लड़ाई मैं नहीं समझता हूं। देखिए, उन्होंने जब ये कहा था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, देखिए एक चीज होती है, उनको कहा गया उस टाइम, अगर आपने वो इंटरव्यू देखा है, मौजूद है इस टाइम पे भी, उन्होंने कहा अगर मुझे जंग लड़नी है, जम्मू कश्मीर की खातिर लड़नी है मुझे जंग, तो मुझे
इस असेंबली में के जाके जब मैं वहां घुसूंगा, जब मैं मुझे लोग इलेक्टेड करेंगे, तो वहां से मैं एक आवाज बन के निकल सकता हूं। ऐसे बिना इलेक्शन के, तो हाँ ये मैं मानता हूं उन्होंने कहा है, लेकिन जब वो आज तो वही है ना हमारी सीएम, जब वो आज बात करेंगे उनकी बात में दम है, वो यहां से लोगों को मैसेज देते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मैसेज देते हैं कि हमारे साथ जो आपने नाइंसाफी की है, हमें हमारे बुनियादी हक वापस दिए जाए। यही तो हमारा मुद्दा और मकसद। आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप, जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल सिस्टम को आप कैसे देखते हैं आज? देखिए जम्मू कश्मीर की, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल सिस्टम अभी अंधेरे में है। देखिए उनका काम ही कहना है। एक चीज मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, अगर वो कहते हैं कि अंधेरे में है, तो 10 साल तो आपके पास थे, आपने क्या किया? खुदा के वास्ते मुझे एक काम गिना लीजिए आप जो गांधरबल में बीजेपी वालों ने करके दिया। जम्मू कश्मीर में मुझे बोलिए एक काम जो आज तक बीजेपी ने किया, एक काम मुझे आप गिनवा लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि सोनमर्ग टनल की जो हाल ही में इनॉग्रेशन हुई वो हमने करवाया। देखिए बड़ा प्रोजेक्ट आ चुके हैं, उस प्रोजेक्ट मानता हूं, रोड वाइडनिंग भी आप होगी। देखिए एक चीज होती है, जो आप टनल की बात करते हैं, सोनमर्ग टनल, रोड वाइडनिंग भी होगी। रोड वाइडनिंग या टनल की बात करते हैं, वो बीजेपी की देन नहीं है, वो इससे पहले जो हम यहाँ पे गवर्नमेंट रही है उनकी देन है। आज आप देख लीजिए, जो कांग्रेस की हुकूमत जब यहाँ पे थी हमारे मुल्क में, तब जो मनमोहन सिंह के दौर इख्तियार में, या जब यहाँ पे फारूक साहब सीएम थे, तब से लेकर आज तक जितने भी यहाँ पे काम ऐसे पेंडिंग थे, उन्हीं को पूरा कर रहे हैं और वो खुद को क्रेडिट ले रहे हैं। आप मुझे बोलिए वाइल ब्रिज हमारे डिस्ट्रिक्ट में बना, सोनमर्ग टनल हमारे, आप इनकी बुनियादी डेट देखिए ना, वो कब बने हैं, उनकी फाउंडेशन स्टोन कब लिए और किस हुकूमत में वो बनी है। मुद्दा और मकसद है अब किसी और का वो खाना, हक छीना कि हमने किया, ये तो पूरे। हाँ एक चीज मैं कहूंगा, अगर लोगों को पता है, अगर वो कहते थे कि हमने सोनमर्ग टनल दी, वो चीज दिया, ये चीज दिया, मुझे बोलो फिर असेंबली में एक सीट लेके दिखाते वो हमें।